फ्रेंड्स, जब भी फूड डिलीवरी बॉय बनने की बात आती है तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि हम जोमेटो डिलीवरी पार्टनर बने या हम एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर बने। तो इन सारी बातों का आपको इस एक ही वीडियो में जवाब मिलने वाला है कि स्विगी और जोमेटो में क्या क्या डिफरेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया जोमेटो और यहाँ पे लिखने वाले अपन स्विगी। ये हो गया अपना जोमेटो और ये हो गया अपना स्विगी। दोनों कंपनियों में क्या क्या डिफरेंट रहने वाला है, क्या क्या सेम रहने वाला है, कहाँ कितनी आपको सैलरी मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोमेटो की। तो जोमेटो भी ना तो जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट होता है खुद का और ना ही स्विगी का कोई खुद का रेस्टोरेंट होता है। इन दोनों में कंपनियों में से किसी का भी कोई खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता है। ये जो आइटम लेते हैं ये अदर किसी रेस्टोरेंट से टाइप करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई एक रेस्टोरेंट है, उससे इनने टाइप कर लिया, जैसे जोमेटो टाइप करती है तो वो लेती है 30 के समथिंग, 30 से 32% के समथिंग कमीशन लेती है। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट अगर 100 रुपए का आइटम है तो 100 रुपए के आइटम पे 30 रुपए जोमेटो कमीशन ले लेती है। अब बात कर रहे थे वही स्विगी की। अगर स्विगी भी इसी प्रकार से किसी भी रेस्टोरेंट से टाइप करके रखती है और इसके बाद जो ये भी कमीशन लेती है वो भी आप मान सकते हो कि 30% के समथिंग, मतलब इसमें 30% के अंदर रहता कमीशन और इसमें बात करें अपन 30 से 32% रहता है। मतलब इसमें कमीशन थोड़ा कम लेती है रेस्टोरेंट से। ये स्विगी कंपनी जो रेस्टोरेंट से थोड़ा कम कमीशन लेती है। मान लीजिए अगर 100 रुपए का आइटम है तो 100 रुपए में से ये कमीशन लेगी तो 30 रुपए या 28 रुपए ले सकती है। मतलब इसका कमीशन थोड़ा सा इससे कम रहता है रेस्टोरेंट से। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक डिलीवरी बॉय जो होता है, डिलीवरी बॉय अगर मान लीजिए जोमेटो ज्वाइन कर लेता है तो जोमेटो में आपको एक ऑर्डर डिलीवरी करने के हमारे सिटी में मिलते हैं 25 रुपए। मिनिमम मिलते हैं 25 रुपए। मान लीजिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट से आपने खाना उठाया, मतलब आपके आइटम पे एक आपके आईडी पे एक ऑर्डर आया और आपने इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया और लेने के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर है, इसको अगर आप देते हो तो मान लीजिए यहां से यहां तक आपने चाहे 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, चाहे आपने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, इसका आपको मिलने वाला जो अमाउंट रहने वाला वो रहने वाला 25 रुपए। मतलब कि 4 से 5 किलोमीटर तक के आपको 25 मिलेंगे और इसके बाद जो प्लस रहता है वो आपको 8 रुपए किलोमीटर या 10 रुपए किलोमीटर मिलता है। मान लीजिए एक ऑर्डर है 6 किलोमीटर का। अगर 6 किलोमीटर का एक ऑर्डर है तो इसमें आपको जोमेटो में डिलीवरी करने पे 25 और प्लस आप मान सकते हो 8 रुपए। तो आप सोच सकते हो कि इसमें 32 या 33 रुपए की समथिंग आपको अमाउंट मिल जाएगा। यही बात कर लेते हैं स्विगी में। तो स्विगी में भी आपको सेम पे आउट मिलने वाला, मतलब कि इसमें मिलेंगे आपको 20 रुपए। 20 रुपए आपको पर ऑर्डर के मिलने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इंसेंटिव और मिलता अलग से। जोमेटो में इंसेंटिव मिलता है पर वो इंसेंटिव स्विगी की अपेक्षा कम होता है। आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ऑर्डर डिलीवरी करने के आपको मिल गए 20 रुपए और प्लस में इसमें आपको मिलता है जो कि रहता है कि उसको बोलते हैं इंसेंटिव। वो इंसेंटिव भी आपको मान लीजिए 5 रुपए मिल गया पर ऑर्डर के हिसाब से। 5 रुपए इंसेंटिव हो गया तो 20 + 5 यहाँ पे आपको 25 रुपए ही मिल जाएंगे। ये बात कर रहा हूं मैं हमारी सिटी के। आपके सिटी में यहाँ 25 की जगह 20 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं। मतलब अमाउंट यहाँ पे आपके सिटी में कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि जो ये अमाउंट है ये हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो हमारी सिटी में जो एक ऑर्डर के देती है 25 रुपए मिनिमम देती है और यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिला के 25 रुपए ही मिल जाते हैं। अब बात कर रहे थे टाइमिंग की। टाइमिंग की बात का सीन ऐसा रहता है कि दोनों में ही आपका टाइमिंग फिक्स नहीं होता, चाहे आप जोमेटो ज्वाइन करो या आपको स्विगी ज्वाइन करो। दोनों में ही कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप चाहो तो इसमें भी आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो। इसमें भी आप पार्ट टाइम कर सकते हो, इसमें भी आप फुल टाइम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि टाइमिंग कब से कब का रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको गिग सिस्टम मिलता है। गिग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कि स्लॉट बनाए होते हैं। स्लॉट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए सुबह 8 से लेके 10 बजे का एक स्लॉट बना दिया। इसके बाद आपको 10 बजे से 12 बजे का एक स्लॉट बना दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि 12 बजे से लेके 2 बजे का एक स्लॉट बना दिया। इसी प्रकार पूरे दिन का जो टाइम होता है उसको स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें भी आपको गिग सिस्टम मिलता है। इसमें भी इसी प्रकार आपको स्लॉट डिवाइड करके मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको काम करना है सुबह 8 बजे से लेके ये 2 बजे तक। अगर आपको सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक काम करना है तो आपको सुबह एक ये वाला स्लॉट बुक करना पड़ेगा, आपको एक ये वाला स्लॉट बुक करना पड़ेगा, एक ये वाला स्लॉट। अब जैसे आप इन तीनों स्लॉटों को बुक करते हो तो आपकी आईडी 8 बजे आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी और 2 बजे तक आपकी आईडी ऑनलाइन रहती है। मतलब कि 8 बजे से आप 15 मिनट पहले भी आईडी ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब 7:45 में भी आप आईडी ऑनलाइन कर सकते हो। तो इतना टाइम मिलता है, आप अगर चाहो तो पहले जाके भी आईडी ऑनलाइन कर सकते हो और आप 2 बजे के थोड़ी सी बात तक भी आईडी कई बार ऑनलाइन रहती है।
इसी प्रकार इसमें भी आपको स्लॉट सिस्टम मिलता है, इसी प्रकार इसमें भी ऐसे आपको गिग मिल जाएंगी, वो बुक करके आप इसमें भी इसी प्रकार काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जोमेटो में फुल डे वर्क करोगे और स्विगी में आप फुल डे वर्क करोगे, मतलब पूरे एक दिन में अगर दोनों में से किसी भी कंपनी में काम करते हो तो कितनी अर्निंग आपकी हो सकती है। तो जब मैं बात कर रहा हूं हमारी सिटी की बात कर रहा हूं, अगर हमारे सिटी में कोई भी डिलीवरी पार्टनर अगर जोमेटो ज्वाइन करता है और वो अगर 10 घंटे वर्क करता है, तो 10 घंटे वर्क करने के उसके 1,000 रुपए का काम बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। ये जब की बात कर रहा हूं, जब कोई नया बंदा भी अगर ज्वाइन करता है तो वो भी 1,000 रुपए का काम 10 घंटे में आराम से हमारे सिटी में जोमेटो में कर लेता है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्विगी कंपनी की। तो स्विगी कंपनी में भी सेम ऐसा ही सीन है कि अगर हमारे सिटी में अगर कोई 10 घंटे स्विगी में काम करता है तो वो 950 से आप मान सकते हो 950 से 1,000 के समथिंग अर्निंग कर सकता है। सेम इसमें भी इतना ही रहता है, इसमें आप मान सकते हो 950 से, मतलब दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। दोनों में आप मान सकते हो 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच का डिफरेंट रहने वाला है। क्या तो 50 रुपए 100 रुपए इसमें ज्यादा हो सकते हैं या इसमें ज्यादा हो सकते हैं। अब ये ज्यादा और कम होता क्यों है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए जोमेटो का एक ऑर्डर आपने रेस्टोरेंट से पिकअप कर लिया, या रेस्टोरेंट पे आपके आईडी पे एक ऑर्डर आया, आप रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। होता क्या कि कई बार कोई ऐसा आइटम होता है जो कि रेस्टोरेंट वाला जल्दी नहीं बना पाता है। मान लीजिए उसमें उसने आधा घंटा खराब कर दिया बनाने में, आधा घंटा उसमें ऑर्डर में टाइम लगा दिया, तो मान लीजिए आधा घंटा आपका वेस्ट हो चुका है, मतलब आपका खराब हो चुका है। तो इस बीच जो आधा घंटा का आपको कोई भी पे आउट नहीं बनता है। तो ये जो आधा घंटा, ये आपको आधा घंटा आप मान सकते हो 10 घंटे अगर आपने टाइम बुक कर रखा है तो आधा घंटा एक ऑर्डर में यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस होने का मतलब आपकी आईडी 9.5 घंटे ऑनलाइन रही है। तो इसी प्रकार इससे भी अगर किसी ऑर्डर में मान लीजिए दोनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी में अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जिसने कॉल नहीं पिकअप किया, या वो एड्रेस पे नहीं है, या उसका कॉल नहीं उठा रहा, कॉल लग नहीं रही है, कोई भी रीजन ऐसा हो कि मान लीजिए क्या तो कस्टमर हैंड पे टाइम खराब होना, या मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट हैंड पे टाइम खराब होना, या तो रेस्टोरेंट पे टाइम खराब होता है या आपका कस्टमर के पास टाइम खराब होता है। दोनों में से सिचुएशन में चाहे जोमेटो हो स्विगी हो, उसमें कोई कंपनी कुछ नहीं करती है क्योंकि रेस्टोरेंट वाले की गलती उसमें और कस्टमर गलती होती है। तो इसमें कंपनी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकती, कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती है। तो इसमें अगर टाइम खराब होता है तो मान लीजिए यहाँ पे अगर टाइम खराब हो गया, जोमेटो में आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ 50-60 रुपए का नुकसान हो गया। इसी प्रकार अगर स्विगी में काम कर रहे हो, स्विगी में किसी रेस्टोरेंट वाले ने कस्टमर ने अगर आपको टाइम खराब कर दिया आपका, तो यहाँ पे आपका 50-60-70 रुपए जो भी नुकसान होता है वो हो जाता है। तो उसी से फर्क पड़ता है। बाकी अगर ऑर्डर बैक टू बैक आपके सिटी में आ रहे हैं तो दोनों में अर्निंग सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंट नहीं होता। अगर हमारी सिटी की बात करें तो 1,000 रुपए सेम इसी में इसी प्रकार बनेगा अगर कोई रेस्टोरेंट या कस्टमर टाइम खराब ना करे। इसी प्रकार इसमें भी आपका अगर कोई रेस्टोरेंट वाला या कोई कस्टमर टाइम खराब ना करे तो सेम आपके 1,000 रुपए इसमें भी बनने वाले हैं। तो दोनों में इस मामले में भी कोई भी डिफरेंट नहीं रहने वाला है। अब वही मंथली की बात आती है, तो मंथली की बात कर ले, जब एक दिन का आप 1,000 रुपए आप अर्निंग कर रहे हो तो मंथली का हो गया आपका 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपका मंथली हो गया। सेम इसी प्रकार से भी आपका 30,000 रुपए इसमें मंथली हो गया। वो मंथली कभी कभार ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कोई संडे का दिन है, संडे को काम आपका हो गया 1,200 रुपए का, ठीक है। और मान लीजिए कि सोमवार के दिन ऑर्डर कम है या मंगलवार के दिन मान लो चिकन विकन कम खाते हैं इसलिए ऑर्डर कम होते हैं, तो मान लीजिए उस दिन आपका काम हुआ 900 रुपए का। तो यहां से 100 रुपए अगर यहाँ एडजस्ट करते हो, संडे से अगर मंडे में एडजस्ट करोगे तो आपकी एवरेज वही निकल के आती है। मान लीजिए किसी दिन 800 रुपए काम हुआ और किसी दिन आपका 1,300 रुपए काम हो गया, कोई ऑफर की वजह से या कोई फेस्टिवल वगैरह की वजह से, तो सेम डिफरेंट रहने वाला है कि जो एवरेज निकल के आती है, एवरेज निकल के आती है 1,000 रुपए की। अब बात कर लेते हैं अगर 30 दिन आप काम करते हैं तो आपका जो पे आउट हो गया, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, दोनों में आपका मंथली का हो गया 30,000 रुपए की। तो ये आपकी हो गई 30,000 रुपए की सैलरी। वो बात कर रहा हूं मैं 10 घंटे की। 10 घंटे में आपकी 30,000 रुपए सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं जो हम बाइक चलाएंगे, जो हमारा पेट्रोल रहता है, वो पेट्रोल का पैसा कहां से आएगा। तो पेट्रोल का पैसे का सीन ऐसा रहता है, इसी में से आपको माइनस करना होगा। तो एक मोटा मोटा एवरेज मान लेते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर मैं जोमेटो में 10 घंटे काम करता हूं तो मेरा तेल लगता है 200 रुपए का। कभी कभार 220 का होता है, कभी 30 का होता है। मतलब एक मिनिमम ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आज 200 रुपए का तेल डलवाया और इसके बाद मान लीजिए आज ऑर्डर छोटे छोटे ऑर्डर आ गए या कोई लॉन्ग ऑर्डर आ गया तो उसमें पे आउट बच जाता है। मान लीजिए इसमें मेरा आज 180 का तेल लगा और किसी दिन मेरा 220 का तेल लग गया, तो वो ऐसे एडजस्ट होकर जो एवरेज निकल के आती है वो आती है 200 रुपए की। 200 रुपए की एवरेज निकल के आ गई। अब बात कर लेते हैं मंथली जो हो गया आपका 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का आपका मंथली का हो गया पेट्रोल। और प्लस में मान लेते हैं कि जो आपका पेट्रोल हटाने के बाद अब जो बाइक होती है इसका सर्विस वगैरह भी होनी पड़ती है। तो सर्विस वगैरह अगर आप करवाओगे, कोई पिंचर वगैरह हो गया, कोई और बाइक में आपके कोई आपने कुछ भी काम करवाया तो उसका चार्जेस वगैरह मान के और थोड़ा बहुत आपका भी खर्चा होता है वो मान के आप 4,000 मान सकते हो।
4000 आपका खुद का खर्चा हो गया। तो सारा खर्चा हटाने के बाद जो एवरेज निकल के आती है वो 30,000 में से अगर आप 10,000 रुपए घटा दोगे, क्योंकि 6,000 तो आपके ये हो गए और 4,000 और खर्चा हो गया, तो ये पूरा हटाने के बाद बचते हैं आपको 20,000 रुपए मंथली की एवरेज निकल के आती है। जोमेटो हो या स्विगी हो, दोनों कंपनियों के एवरेज मैंने निकाल के बता दिए हमारे सिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई इसमें भी सैलरी का हो गया, इसमें भी हो गया। अब दोनों में डिफरेंट क्या रहने वाला है? सेम का तो जो बाकी ऑर्डर की प्रोसेस है वो सेम रहती है। आपको जैसे एक रेस्टोरेंट है, यहां से ऑर्डर आपने, आपकी आईडी पे एक ऑर्डर आया, आप रेस्टोरेंट पे गए, आपने ऑर्डर पिकअप किया, इसके बाद आप उस ऑर्डर को लोकेशन का मैप का यूज करते हुए कस्टमर तक पहुंचे, उसके बाद कस्टमर को आपने ऑर्डर दे दिया, अब आपकी आईडी खाली हो चुकी है। इसके बाद मान लीजिए किसी एक रेस्टोरेंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई नजदीक कस्टमर नजदीक कोई रेस्टोरेंट है, मतलब कस्टमर नजदीक एक और कोई अदर रेस्टोरेंट है, और उसका ऑर्डर आपकी आईडी पे आ जाएगा, और आने के बाद आपने यहीं से ऑर्डर पिकअप किया, इसके बाद आप इस ऑर्डर को यहां देने चले गए। आपके सिटी में, मतलब पूरे सिटी में आपको घूमना पड़ता है इसी प्रकार से। इसके बाद जैसे आपने यहाँ कस्टमर को ऑर्डर दिया, या मान लीजिए यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, तो इस रेस्टोरेंट का ऑर्डर आपके आईडी पे आ गया, फिर आप इस रेस्टोरेंट पे गए, इसके बाद मान लीजिए ये यहाँ कोई कस्टमर है जिसने ये वाला ऑर्डर किया था, तो आपने यहाँ दिया। मतलब इस प्रकार से आप पूरे सिटी में राउंड लगाते रहते हो, पूरे दिन भर यही प्रोसेस चलती रहती है। और सेम प्रोसेस इसमें चलती रहती है, सेम वही आपके आईडी पे एक ऑर्डर आएगा, और उसके बाद आपको ऑर्डर पिकअप करना है, उसके बाद आपको ऑर्डर लेने के बाद कस्टमर के पास देने जाना है। अगर आपको ये नहीं आता है कि भाई हमें कैसे इसमें मतलब ऑर्डर पिकअप करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो कि जोमेटो में काम कैसे करते हैं और स्विगी में काम कैसे करते हैं। बाकी ऑल ओवर सारी वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगी, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जोमेटो में और स्विगी में डिफरेंट क्या रहने वाला। तो इसमें आपको जो ड्रेस मिलती है, तो बात करते हैं ड्रेस की, तो ड्रेस मिलती है वो आपको मिलती है रेड कलर की, जो कि मैंने अभी पहन रखी है। और स्विगी में मिलती है आपको थोड़ी सी ऑरेंज कलर की, मतलब कि वो उस टाइप की ड्रेस मिलती है। बैग दोनों में सेम रहता है, इसमें रेड रहता है और इसमें ऑरेंज रहता है, मतलब कि जैसी आपकी टी शर्ट रहेगी वैसा आपका बैग रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं बैग टी शर्ट आपको आईडी बनाने के बाद कब मिलेंगे। तो वो सीन कुछ ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए आपने जोमेटो ज्वाइन की है या आपने स्विगी ज्वाइन की है, आईडी घर बैठ के बनती है, और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन दोनों वीडियो को देख के घर बैठे अपने जोमेटो या स्विगी की आईडी बना सकते हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो इसमें आपको आईडी बना ली, इसमें भी आपने, इसमें भी आईडी बना ली। तो मान लीजिए जैसे जोमेटो में आपने आईडी बनाई है, तो आईडी बनाने के बाद आप जैसे ही 2 या 3 ऑर्डर ड्यूड मार्क करते हो, या मान लीजिए आप 2 या 3 दिन काम करते रहते हो, मतलब कि जो आपके बैग टी शर्ट होते हैं वो जैसे आप अपनी जोमेटो की आईडी में 2 या 3 ऑर्डर ड्यूड मार्क करते हो, पहला ऑर्डर ड्यूड मार्क करते हो, उसके बाद जो जोमेटो का सिस्टम होता है वहां से वो आपका बैग टी शर्ट पैक होके आपके कोरियर के लिए निकल लेता है। इसी प्रकार इसमें भी आप जब 1-2 ऑर्डर ड्यूड करते हो तो वहां से वो आपका कोरियर करके भेज देते हैं। आखिर बात वो एक अलग रहती है कि भाई आपके सिटी में या आप तक पहुंचने में 2 से 3 दिन या 5 दिन टाइम लगता है, वो एक अलग सीन है, पर उनका काम है भेजने का, तो वो आपका उसी टाइम वहां से पैक करके वहां से भेज देते हैं। इसके बाद जो डिलीवरी पार्टनर होता है कोई एक ला के आपको डिलीवरी कर देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग बोनस आपको कब मिलता है और कितना मिलता है। तो हमारे सिटी में अगर जोमेटो ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस 5,000 रुपए मिलने वाला है, और कभी कभी ये ज्वाइनिंग बोनस घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि होली का त्योहार है या मान लीजिए दिवाली का त्योहार है, तो उस टाइम इन कंपनी के पास ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं डिलीवरी बॉय को लिए थोड़ा सा लालच देते हैं कि आपको हमें 5,000 रुपए ज्वाइनिंग बोनस देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार रहता है कि जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल वगैरह है तो उसमें ज्वाइनिंग बोनस आपको ज्यादा मिलता है। अब मान लीजिए नॉर्मल टाइम में कोई त्योहार वगैरह नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, और आपकी सिटी में राइडर कंप्लीट है, तो आपका जो ज्वाइनिंग बोनस रहता है वो स्टार्टिंग में मतलब 3,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप ज्वाइन कब करते हो किस कंपनी को। तो उस टाइम ज्वाइनिंग बोनस उस टाइम के हिसाब से मिलता है कि ठंड है कि गर्मी है, क्योंकि ठंड में बहुत कम डिलीवरी पार्टनर होते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग बोनस बढ़ा देते हैं। तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में क्या रहता है। तो आप जब आईडी बनाओगे तो आपके में शो कर देगा। और ज्वाइनिंग बोनस आपको कब मिलता है, कब मिलता है तो वो तो मैंने बता दिया आपको कितना मिलेगा, वो तो आपको आइडिया आ गया होगा। इसके बाद बात करें कब मिलता है, तो वो ज्वाइनिंग बोनस का एक सीन होता है। वो सीन ऐसे होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से एक लाइन बना लेता हूं मैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप जब अपनी आईडी में 50 ऑर्डर डिलीवरी मार्क कर देते हो, ये कोई मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, या आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि ये इतना हो, कम भी हो सकता है, यहाँ पे 25 भी हो सकते हैं 50 जगह। तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया के लिए समझा रहा हूँ। 50 ऑर्डर यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए 100 ऑर्डर, और यहाँ पे हो गए आपके 150 ऑर्डर, यहाँ पे हो गए आपको 200 ऑर्डर। ठीक है, इसी प्रकार 250 हो सकते हैं। मान लीजिए 50 ऑर्डर जब आप डिलीवरी करते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा 500 रुपए। जो आप अर्निंग करते हो तो आपकी अलग रहती है, और ज्वाइनिंग बोनस आपको 500 मिल जाएगा। और इसी प्रकार आप जब 100 रिड्यूड मार्क कर दोगे तो आपको 500 रुपए और मिल जाएगा। और अब तक आप 1,000 रुपए ले चुके हो, ये ध्यान रखना बात को। इसके बाद जैसे आप 150 रिड्यूड मार्क करते हो तो आपको मिल गया 1,000 रुपए।
1000 रुपए आपको मिल गया, और अब तक आप ले चुके हो 2000 रुपए, 500, 500 और 1000, अब तक 2000 रुपए आपके जेब में आ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही आप 200 ऑर्डर ड्यूड मार्क करते हो तो आपको 1000 रुपए और मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा 3000। अगर 3000 रुपए आपके सिटी में ज्वाइनिंग बोनस है तो आपको 3000 इस प्रकार डिवाइड करके मिलता है। सेम यही सिचुएशन रहती है इसमें, स्विगी में भी ऐसे ही सिचुएशन रहती है कि भाई आप जैसे कि 50 ऑर्डर मार्क करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है 50, ये 25 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए ताकि मोटा मोटा कैलकुलेशन करने में मेरे को दिक्कत ना हो। ठीक है, सेम सिचुएशन यही स्विगी में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई आपका फ्रेंड रेफर करता है, या मान लीजिए आप काम कर रहे हो और आप किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हो रेफर करके। रेफर का मतलब होता है, रेफर करने का मतलब होता है कि आपने किसी बंदे को कंपनी में ज्वाइन करवाया, मतलब आपकी वजह से कोई बंदा जोमेटो ज्वाइन कर रहा है, आपकी वजह से कोई स्विगी ज्वाइन कर रहा है। तो उसमें क्या सीन रहता है, उसमें भी सेम एक ऐसी एक लाइन खींच लेते हैं और वही अपना 50 वाला और 100 वाला और 150 वाला और 200 वाला सेम वही सीन रहेगा। जैसे आपका जिसने मतलब आपने जिस बंदे को ज्वाइन किया है, जिस दोस्त को आपने ज्वाइन किया है, तो वो दोस्त जैसे ही 50 और 1.5 मार्क करेगा तो आपको मतलब 50 नहीं, इसमें मोटा मोटा 2 ही टारगेट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ऑर्डर का लिख सकते हो आप, 100 का और 200 का। ठीक है, जैसे ही आपका फ्रेंड 100 ऑर्डर डिलीवरी मार्क करता है, मतलब 100 ऑर्डर कंप्लीट डिलीवरी कर देगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे जैसे मान लीजिए 1500 रुपए। 1500 रुपए आपको मिल गए। सेम इसी प्रकार जैसे आपका जो फ्रेंड है जो आपने ज्वाइन करवाया है, वो जैसे ही 200 ऑर्डर डिलीवरी मार्क कर देगा तो आपको मिल जाएंगे 1500। तो टोटल आपको जो मिल गए 3000 रुपए मिल गए। मैं 3000 के एवरेज से बताया, मैंने पहले भी 3000 बताया था, अब भी मैंने 3000 बताया था। तो ये होता है रेफरल बोनस। ज्वाइनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें जोमेटो ज्वाइन करने में फायदा है या स्विगी ज्वाइन करने में, तो दोनों ही कंपनियां सेम रहती हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। दोनों में आपको सैलरी जो मिलती है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की क्या सीन रहता है। तो सैलरी का इसमें कोई सीन नहीं होता है। सैलरी का सीन ये है इसमें कि जैसे मान लीजिए जोमेटो में आपने जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर 1000 रुपए का काम कर दिया, ठीक है, तो आपको मतलब खुद से आइडिया लगाना पड़ता है भाई हमारी सैलरी कितनी, मतलब आपने जितनी मेहनत करोगे उतनी आपकी अर्निंग होगी, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए का काम कर दिया और आप 30 दिन काम करते हो। अगर आप 30 दिन काम करते हो 1000 रुपए के हिसाब से, तो आपकी सैलरी होगी मंथली 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी होगी। इसी प्रकार अगर आप स्विगी में भी काम करते हो, 1000 रुपए की डेली एवरेज आती है, और 30 दिन अगर काम करते हो तो आपकी सैलरी 30,000 होगी। अब मान लीजिए आप सोचते हो भाई मैं को वीक में एक छुट्टी चाहिए, तो आप अगर एक छुट्टी वीक में कर लेते हो तो आपकी सैलरी हो गई, अब यहाँ पे 26 से आप गुना कर लेते हैं 1000 को, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 26,000। तो अब इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपकी जो सैलरी बनेगी, अगर आप 26 दिन मंथ में काम करते तो आपकी सैलरी हो गई 26,000। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने अगर मंथ में 10 छुट्टी कर ली तो आपकी सैलरी हो गई 20,000। और 20,000 के अंदर ही तेल खर्चा पानी जो भी है आपका सारा मेंटेनेंस सब कुछ इसी के अंदर से आपको माइनस करना है। कंपनी अलग से आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। पर अगर एक बात, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई अगर हम ज्वाइन करते हैं और कंपनी तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह नहीं देती है तो हमारे को प्रॉफिट कैसे होगा। तो प्रॉफिट का सीन ऐसा कि कंपनी का जो प्रोसेस बनाती है, ये 1000 रुपए कंपनी को पता है कि ये 1000 रुपए काम अगर हम मान लीजिए डिलीवरी पार्टनर को अगर हमारा 20 ड्यूड ऑर्डर करता है या 25 ऑर्डर ड्यूड करता है, तो इनमें बंदे का 1000 रुपए का काम हो जाएगा। चाहे वो आपको छोटे ऑर्डर दे, चाहे आपको लंबे ऑर्डर दे, चाहे कैसे भी आपके आईडी पे ऑर्डर आए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको आपके पे आउट से मतलब होना चाहिए। मतलब आप अगर 10 घंटे काम करते हो, घंटे पे लेके चलो आप इसको कि भाई आपको 10 घंटे अगर काम करना है तो करना है, इसमें कोई भी मतलब कि आपके वो वाली बात नहीं है। हाँ, हालांकि दोनों में आपको ये सीन मिल जाता है कि आप दोनों में भी कभी भी आईडी बंद करके अपने घर जा सकते हो। अगर आपको मान लीजिए काम नहीं है, मान लीजिए घर पे कोई अर्जेंट काम आ गया, तो दोनों में जोमेटो में भी स्विगी में भी कभी भी आईडी बंद करके अपने घर जा सकते हो। इसमें कोई आपके प्रेशर नहीं होता है कि भाई आपको कंपलसरी काम करना है। अगर कोई इमरजेंसी काम आता है तो आप अपने घर पे जा सकते हो। बाकी ये कि दोनों में छुट्टी, भाई हमें छुट्टी लेनी है, कोई शादी हुआ आ गया तो हम कैसे लेंगे, तो दोनों में सीन सीन रहता है कि आप कभी भी जा सकते हो। बस ये है कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपको लंबी छुट्टी लेनी है, 15 दिन छुट्टी चाहिए, तो जोमेटो हो या स्विगी हो, इसमें भी अगर 15 दिन छुट्टी चाहिए, तो इसमें सीन ये होता है कि आपका एक टीएल होता है। टीएल होता है, इसमें भी आपका टीएल होता है, और उसको एफसी भी बोलते हैं। स्विगी में एफसी भी बोलते हैं या एफएम बोलते हैं। ठीक है, एफएम भी स्विगी में बोलते हैं, पर जोमेटो में लगभग यही शब्द यूज होता है कि टीएल। टीएल का मतलब होता है टीम लीडर, मतलब कि जो भी जितने भी डिलीवरी पार्टनर काम कर रहे हैं ये आपकी एक टीम हो गई। मतलब मान लीजिए 100 डिलीवरी पार्टनर है तो 100 डिलीवरी पार्टनर की टीम हो गई, और इनका जो लीडर हो गया उसको बोलेंगे टीम लीडर। तो उसको आपको बता के जाना होगा कि भाई मेरे को 15 दिन के लिए घर जाना है सर, तो मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो वो बोलेंगे ठीक है, आप ये बोल दो भाई वो कंपलसरी जाना ही है, तो वो आपको भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे आप छुट्टी ले सकते हो। बाकी वैसे भी जा सकते हो, घर पे जाके भी कॉल कर देना सर मेरे इमरजेंसी काम हो गया है तो मैं घर पे आ गया था, कोई इशू नहीं आता है। सेम इसी प्रकार इसमें आप टीएल, टीएल का मतलब समझ गए होंगे टीम लीडर,
और एफसी का मतलब होता है फ्लीट कोच, मतलब फील्ड कोच। जैसे कि जहां आप काम करते हो उस एरिया को बोलते हैं फील्ड, और यहाँ पे हो गया सी का मतलब हो गया कोच, शायद इसका यही होता है, मेरे को कंफर्म भी नहीं है। हाँ, फ्लीट कोच का मतलब कि मतलब यही होता है मेरे हिसाब से, आइडिया, बाकी आप देख लेना। और एफएम का मतलब होता है कि फ्लीट मैनेजर, इतना होता है सोनू का। बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हो क्या होता है, बाकी मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, समझने के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो वही होता है, उसको आपको छुट्टी के बता के जाना होता है, बाकी कोई इशू नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों कंपनियों में एक चीज से बहुत एलर्जी है, दोनों कंपनियों को, चाहे वो जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, इन कंपनियों को एक चीज से बहुत एलर्जी, क्योंकि मेरा जोमेटो का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा 8 साल का है, और स्विगी का एक्सपीरियंस मेरा 6 साल का है। मेरे को 8 साल जोमेटो हो गया, 6 साल मेरे को स्विगी हो गया। तो दोनों कंपनियों को मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बताता हूँ कि उस चीज से कंपनी को बहुत एलर्जी होती है। जोमेटो की बात कर लेते हैं, जोमेटो में होता है डिनाइल, उसको बोलते हैं डिनाइल, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, देखो कि मेरा तो ऐसा ही सीन है। तो उसको बोलते हैं डिनाइल। डिनाइल का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी अभी खाली है, मतलब आपके आईडी पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल खाली है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है, आपकी आईडी ऑनलाइन है, और आपकी आईडी पे कोई एक ऑर्डर आता है, मतलब कि आपकी आईडी पे ऑर्डर आता है खाली आईडी पे, मतलब कि कहने का मतलब ये कि आपकी आईडी बिल्कुल खाली है और एक ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर को आप रिजेक्ट कर देते हो, रिजेक्ट रिजेक्ट करते हो, तो आपका उसका सीन बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनाइल, ठीक है। तो एक तो हो गई ये, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं कैंसलेशन। ये तो बहुत ही खतरनाक है, कैंसलेशन और डिनाइल दोनों से समझ लो कि जोमेटो को भी एलर्जी है, और जिस प्रकार से स्विगी है, स्विगी में बोलते हैं अगर आपके आईडी में ऑर्डर आने से पहले मतलब आप कैंसिल करते हो तो उसको बोलते हैं रिजेक्ट, और उसको बाद में बोलते हैं कैंसिलेशन। इसमें इसको डिनाइल बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो आप जब काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों से, जैसे मान लीजिए आप जोमेटो में अपनी आईडी में डिनाइल करते हो, तो अगर आपने एक ऑर्डर डिनाइल कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप सही से काम करते हो और आपने 100 ऑर्डर अगर सही से डिलीवरी मार्क कर दिए, तो आप दोबारा से कंपनी लगता है भाई बंदा 100 ऑर्डर कर दिया, वो एक किया था, वो कोई गलती से हो गया या इमरजेंसी हो गया था, तो उसके जोमेटो नजर में आप बिल्कुल सही बंदे हो जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक वीक में अगर आपने 100 ऑर्डर मार्क करें, और आपने अगर 3 डिनाइल ऑलरेडी आप कर चुके हो और अगर आपने चौथा कर दिया, तो आपकी आईडी बिल्कुल खतरे में आ जाती है, मतलब कि आपकी आईडी बंद होने के 101% चांस होते हैं, 101%, 100 नहीं 101 मान सकते हो, 101% चांसेस होते हैं कि आपकी आईडी बंद हो सकती है। सेम इसी प्रकार अगर आप इसमें कैंसिलेशन करवाते हो या ऑर्डर को रिजेक्ट आप करते हो, रिजेक्ट का मतलब आपके ऑर्डर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो वही कंडीशन सेम इसमें रहती है कि बस आप अपनी आईडी में ये काम मत करना, कैंसिलेशन और रिजेक्ट। और कैंसिलेशन कब मानी जाती है? कैंसिलेशन जब मानी जाती है, रिजेक्ट का मतलब तो आप समझ गए, डिनाइल का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी पे ऑर्डर आया और आपने लेने से मना कर दिया। और कैंसिलेशन कब माना जाएगा? कैंसिलेशन जब माना जाएगा आपकी आईडी में ऑर्डर आ चुका है और आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले लिया है, और अब आप बोल रहे हो कि मेरी बाइक खराब हो गई है, या भाई मेरे को मैं गिर गया हूं, कोई ऐसी बात होगी, मतलब खतरनाक कंडीशन नहीं हो, नॉर्मल कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए भाई आप बोलो मेरा तेल खत्म हो गया, तो वो तो आपका रीजन है कि आपका तेल खत्म हो गया। एक जो एक्सीडेंट होता है वो तो इमरजेंसी कंडीशन में आता है, उसमें कंपनी कोई मतलब कि कंपनी उसमें ऐसा कोई आपके साथ बुरा नहीं करती है। पर जैसे मान लीजिए आप बोलते हो भाई मेरी बाइक की चैन टूट गई है, या बोलते हो भाई मेरी बाइक में तेल खत्म हो गया है, मेरी बाइक का लीवर टूट गया है, कुछ भी ब्रेक टूट गया है, हैंडल खराब काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही, भाई वो आपकी कंडीशन है। उसमें कंपनी आपका अगर ऑर्डर कैंसिल करते हो तो उसमें आप उसको कंपनी बोलती है भाई आप इसमें कैंसिल कर रहे हो, या मान लीजिए कस्टमर के वहां जाके आप कस्टमर के साथ बोलते हो भाई कैश का ऑर्डर है, तुम मेरे को भाई कुछ पैसे दे दो मैं कैंसिल कर दूंगा, ऑर्डर ले लो, मतलब कई सीन रहते हैं, कई डिलीवरी पार्टनर करते हैं। तो ये सब बारों में आप अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये काम मत करना, ठीक है। तो आप इन दोनों से बच के रहना, जितना बच के रहोगे, मतलब कि एक तो कैंसिलेशन से, और एक आप डिनाइल या रिजेक्शन से, मतलब रिजेक्शन से और कैंसिलेशन से, इन दोनों सब से अगर आप बच के रह गए, तो आप चाहे जोमेटो में काम कर रहे हो चाहे स्विगी में काम कर रहे हो, आप चाहे 10 साल काम कर लो, आपकी आईडी बंद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस ये दोनों काम आपकी आईडी में नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई आपकी आईडी भाई के नाम से आईडी बना ली, सेल्फी उसकी लगी हुई है, वो एक अलग सीन है। पर मैं बता रहा हूँ अगर आपकी सब कुछ आपका खुद का है और आप काम करते हो, और उसके वजह से अगर आपके मतलब की आईडी अगर बंद होती है, तो ये दो सबसे मेन रीजन होते हैं, दो रीजन, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता आईडी में बंद होने का। बाकी में होती है आईडी 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगी फिर चालू हो जाएगी, बाकी में कोई भी आपकी आईडी दिक्कत नहीं है। सबसे मेन रीजन दो यही होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और ये अगर ये आप नहीं करते तो आपकी आईडी लाइफ पे कभी भी बंद नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई दोनों कंपनियों के बारे में, कि दोनों कंपनी मैंने बता दिया कि सेम सा है। अब आप बोलो कि भाई जो आपने बताया है ये आपके सिटी में और हमारे सिटी में जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें सेम रहेंगी। मान लीजिए हमारे सिटी में 1000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, तो वो 1000 रुपए कैसे कमा रहा हूँ? 1000 रुपए जब कमा रहा हूं मैं कि हमारे सिटी में कस्टमर के ऑर्डर इतने हैं कि पर राइडर को 25 से 30 ऑर्डर मिल जाते हैं, जिससे पर राइडर के 1000 रुपए
बन जाते हैं। अब आपके सिटी में कस्टमर ऑर्डर कम कर रहा है, आपके सिटी में ऑर्डर कम है और आप बोलोगे भाई हमारे सिटी में तो ₹1000 नहीं बन रहे, तो वो एक आपकी कंडीशन है कि भाई आपकी सिटी में नहीं बन रहे, ऑर्डर कम है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि जहां मैं हमारी सिटी में 10 घंटे देके ज़ोमैटो या स्विगी कंपनी को ₹1000 कमा रहा हूं, तो आप अगर 12 घंटे काम करते हो आपकी सिटी में, तो आपके ₹1000 का काम हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो आप 13 घंटे काम करो, फिर नहीं होता 14 घंटे काम करो। इस प्रकार अगर आपको लगता है कि ₹1000 मेरे को कमाने हैं, अगर आप सुबह घर से निकल के आते हो और शाम को ₹1000 कमा के जाने हैं, तो जब तक मत जाओ जब तक आपके ₹1000 नहीं बन जाते। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस प्रकार से काम करोगे, घर से अगर सोच के आओगे मेरे को ₹1000 कमा के घर जाना है, तो आपके 101% आपके ₹1000 का काम हो जाएगा। और ये कई-कई सिटी ऐसी भी है जहां पे पर डे का ₹2000, ₹1500, ₹2500 तक भी अर्निंग हो जाती है। तो वो एक बड़ी सिटी होती है जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्डर होते हैं, तो वहां की एक अलग बात है। पर मैं नॉर्मल सिटी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिटी में इतनी ही अर्निंग होती है, ₹1000, ₹800, ₹1200। पर जो भी सिटी मैंने आपको सारी बता दी है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह या कोई और कोई क्वेरी वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और बाकी ज़ोमैटो में पहले दिन कैसे काम करते हैं, स्विगी में पहले दिन कैसे काम करते हैं, या ज़ोमैटो की आईडी कैसे बनाएं या स्विगी की आईडी कैसे बनाएं, या दोनों में आपको आईडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएगी। अगर बाई चांस कोई ऐसी वीडियो है जो चैनल पे नहीं है, तो आप कमेंट कर देना, उस पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह अगर कोई क्लियर ना हुआ हो, तो सिंपल सा कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसको ज़ोमैटो के बारे में नहीं पता है, स्विगी के बारे में नहीं पता, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर देना। और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।